नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल पेट लवर्स हैं। स्पेशली अगर उनकी बात करूं तो वो डॉग रखना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब कईयों के अलग अलग उसमें बातें होती हैं। कई लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए घर पे डॉग्स रखते हैं और कई डॉग लवर्स होते हैं, तो इसलिए वो अपने घरों पर कुत्ते जो हैं वो रख लेते हैं। लेकिन अब नगर निगम का एक फ़ैसला जो है वो आया है और आप लोगों के लिए ये जानना जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने घर पे डॉग रखा है, आप डॉग लवर हैं, तो आपको ये नया फ़ैसला जो है वो ज़रूरी जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर नया फ़ैसला आया है तो आप लोगों को ये मानना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए अनिवार्य है कि आप लोग इस बात को सुने कि नगर निगम की ओर से एक नया फ़ैसला क्या आया है। और स्पेशली जिन लोगों ने अपने घरों में डॉग रखा हुआ है वो लोग ये सुने, और जो लोग रखने के लिए सोच रहे हैं तो वो लोग भी जो है इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने कि अब अपने घर पे आपको डॉग रखने के लिए उसका पंजीकरण जो है वो भी करवाना ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको सिर्फ पंजीकरण कराना है, बल्कि उसे साल भर साल जो है वो रिन्यू भी कराना पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि ये नया फ़ैसला जो है वो लिया गया है कि अगर आप लोग अपने घर पे डॉग्स रखते हैं तो आपको उन डॉग का पंजीकरण जो है वो करवाना पड़ेगा और सालों साल जो है उसका रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। तो जो नया फ़ैसला लिया गया है, मैं आपको बता दूं कि अब जो शहरवासी हैं, जिन लोगों ने अपने घरों में जो है वो डॉग रखा है यानी कि कुत्ता रखा है, और यहाँ जो कुछ लोग रखना चाहते हैं, तो इसके लिए अब नगर निगम के पास जो है पंजीकरण करवाना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और इसको हर साल रिन्यू भी जो है वो करवाना पड़ेगा। और पंजीकरण से पहले कुत्ते को वैक्सीन लगी हो ये अनिवार्य है, क्योंकि अगर अपने डॉग का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो उससे पहले आपको, जिस प्रकार अभी आप लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, तो डॉग को भी जो है वो वैक्सीन लगी होनी चाहिए और कुत्ते को वैक्सीन लगवाना भी जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है अगर आप लोगों ने अपने घर पे डॉग रखा है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से जो है वो ये रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण जो है वो नगर निगम में करवाया जा रहा है। नगर निगम ने इसके लिए जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन भी निकाली है और इसमें 1 महीने का अल्टीमेटम जो है वो भी दिया है कि जिन लोगों ने अपने घरों में डॉग रखा है उनको 1 महीने का समय दिया जाता है। पहले वो अपने डॉग को जो है वो वैक्सीनेटेड करें यानी कि उन्हें वैक्सीन लगाएं, उसके बाद वो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है लेकर नगर निगम जाए। वहाँ पर जाकर जो है आपको अपने डॉग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी और उसके बाद उसको हर साल जो है वो रिन्यू भी करवाना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं किया तो आप पर कार्रवाई जो है वो होगी। और साथ ही साथ अगर बात करूं कि जानकारी जो मिली है उसके अनुसार निगम के पास अब तक जो है 500 पालतू कुत्तों का पंजीकरण जो है वो हो चुका है, जबकि शहर में पालतू कुत्तों की संख्या जो है वो हज़ारों में गिनी जा चुकी है। और ऐसे में जिन लोगों ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराया है वो अभी इसे रिन्यू जो है वो करवाने जा रहे हैं डिपार्टमेंट। और इस साल सिर्फ 100 लोगों ने ही पंजीकरण रिन्यू जो है वो करवाया है, यानी कि 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई, पंजीकरण कराया, लेकिन इस साल सिर्फ 100 लोगों ने ही जो है इसे रिन्यू कराया है। और अब मैंने आपको बताया कि पंजीकरण जो है वो होगा और साल भर साल रिन्यू भी होगा, लेकिन इसका क्या प्रोसेस रहेगा, कितने रुपए जो हैं आपके लगेंगे, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जब आपको ये पंजीकरण करवाना है अपने डॉग्स का तो 500 रुपीज़ जो है आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको साल भर साल जो है उसका रिन्यू करवाना है तो उसके लिए आपको 300 जो है वो देने होंगे। पंजीकरण कराने के लिए शुल्क जो है वो 500 रुपये तय किया गया है और रिन्यू करवाने के लिए जो है वो 300 रखा गया है और सालाना ये रखा गया है, यानी कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगी, ये साल के लिए ही जो है वो वैलिड होगी। और पंजीकरण कराने से पहले कुत्ते की वैक्सीनेशन का दस्तावेज यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है वो भी दिखाना होगा, ताकि पता चल सके कि आपके डॉग को जो है वो वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। यानी कि 500 कुत्ते जो है वो पंजीकृत है नगर निगम के पास और साथ ही 100 का ही पंजीकरण जो है इस साल रिन्यू किया गया है। ये बात इसलिए की गई है क्योंकि शहर में रेबीज़ के जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और इसको रोकने के उद्देश्य से ही जो है ये पंजीकरण किया जा रहा है। और बहुत से लोग सुबह शाम जो है अपने कुत्ते को वॉक कराने लेकर जाते हैं, वो आते जाते कई बार किसी को काट लेता है, इस वजह से जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब मैं एक सवाल जो है मैं आप जनता से भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी जो है ये सवाल आया है कि अगर हमने घर पे पालतू कुत्ते रखे हैं
हम उसके रजिस्ट्रेशन तो करवा लेंगे, उसको टाइम टू टाइम इंजेक्शंस भी देते हैं, उसको टाइम टू टाइम उसकी मेडिसिन्स भी देते हैं, ताकि अगर वो किसी को बाई चांस काट भी लेता है तो उससे ज़्यादा पर्सन को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरा एक ही सवाल रहेगा, आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर अपनी राय रखना कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं जो गली में घूमते हैं, उनको तो किसी भी तरह की सालाना, महीना, हफ्ते में कोई भी मेडिसिन जो है नहीं दी जाती है, कोई भी इंजेक्शन जो है वो नहीं जो है वो दिया जाता है। तो इन स्ट्रीट डॉग्स का जो जितना भी सारा क्राइटेरिया होता है, जितने भी डॉग्स हैं, कहाँ पर कितने डॉग्स हैं, कितने एरिया में, आप लोग देखते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी नोटिस करते होंगे कि सुबह लोग कम और कुत्ते आपको ज़्यादा दिखते हैं, और ऐसे में आपको बाहर जाने से भी डर लगता है कि क्या पता इसने काट लिया। और कई बार ऐसी बातें भी हुई हैं कि किसी इलाके में ऐसा कुत्ता होता है जो कि काफ़ी लोगों को काट देता है, उसके बाद नगर निगम वाले आते हैं, उसे उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी लोगों को काट चुका होता है। तो उन लोगों को भी कितने इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, उनकी बॉडी में भी जो है इस चीज़ का जहर फैलता है। तो ये क्वेश्चन रहेगा कि घर के अगर कुत्तों के लिए ये नियम बनाया गया है तो इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो है नियम कौन बनाएगा और इनकी देखरेख जो है वो कौन करेगा। फिलहाल मेरे साथ सुखदीप सिंह जी कमेंट में जुड़े हैं, वो कह रहे हैं स्ट्रीट डॉग का क्या। मेरा भी वही प्रश्न है कि इन स्ट्रीट डॉग्स का क्या होगा, क्या ये इनको है कि ये किसी को नहीं काटते हैं, क्या इनको सारे इंजेक्शंस लगे हैं, या इनके काटने से किसी पर्सन को जो है वो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जो है वो जा रही हूँ। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर अपनी राय रखना कि घर के कुत्तों को पंजीकरण करा लेंगे, साल भर साल उसका रिन्यूअल भी करवा लेंगे, उनको इंजेक्शंस भी लगा लेंगे, उनको वैक्सीनेशन भी लगा लेंगे, लेकिन गली के कुत्तों को वैक्सीन कौन लगाएगा, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते बल्कि बहुत गलियों में घूमते हैं, कईयों के घरों में चले जाते हैं, कईयों के घरों के बाहर रहते हैं, कईयों के खेलते बच्चों को काट लेते हैं, कईयों के घर वालों को काट लेते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज़ को कैसे जो है वो रोका जा सकता है। तो ये सवाल आप लोगों से मैंने किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बारे में जो है अपनी राय ज़रूर रखना। और फिलहाल अभी की अपडेट थी, और ऐसी तमाम डिश के लिए आप लोग जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।